वक्त आपी की आंखों में नमी आ गई थी और आंखों का पानी उनके शफाफ सुर्ख को तर कर रहा था। आपी अब अपनी आंसुओं पर काबू पा चुकी थी। तभी उन्होंने सर उठाकर मेरी आंखों में देखा। मैंने उनके गालों पर नमी देखी तो बे-इख्तियार बाएं हाथ से उनके साफ कर दिए। मेरी अलिफ उनकी जिल्द पर ही आपी एकदम संजीदा हो गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, सागर, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, तुम्हारे ख्याल में ये सब ठीक है? आपी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी संजीदगी तारी हो गई। मैंने उनके सर के बालों में उंगलियां फेरते हुए नर्म आवाज में कहना शुरू किया, क्या ठीक है आपी? हम भाई बहन हैं। हम एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये कुर्बत, ये मोहब्बत, क्या इसमें कुछ गलत है? आपी ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। इनकी आंखों में अब भी नमी की हल्की सी चमक थी, मगर उसके साथ एक अजीब सी उलझन भी थी। वो बोले, मैं नहीं जानती सागर। कभी कभी मुझे लगता है कि हम हुदूद से आगे बढ़ रहे हैं। फिर कभी दिल कहता है कि ये सिर्फ प्यार है। मैं उलझन में हूं। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए आहिस्ता से कहा, आपी, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो हम रुक सकते हैं। आपकी खुशी और सुकून मेरे लिए सबसे अहम है। आपी ने सर झुका लिया। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर शाम ढल रही थी और खिड़की से नर्म रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और आहिस्ता से दबाया। आपी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो खामोशी से बैठी रहीं, हुआ मेरी बातों को दिल में उतार रही हूं। कुछ देर बाद उन्होंने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में अब शर्म के बजाय एक नर्म कबूलियत झलक रही थी। वो बोले, तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो, इसलिए मैं तुम पर एतमाद करती हूं। बस आहिस्ता चलो, मुझे वक्त दो। मैंने सर हिलाया और उनके माथे पर एक नरम बोसा दिया। आपी ने आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस ली। इस लम्हे में कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। आपी का सर आहिस्ता से मेरे कंधे पर आ गया। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए सोचा कि ये रिश्ता कितना नाजुक है। एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ हुदूद। दोनों का ख्याल रखना ही असल इम्तिहान है। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी और हम दोनों इसी खामोश कुर्बत में खोए हुए थे। है क्या गलत? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वो दुनिया की सबसे हुसैन और खूबसूरत लड़की है, और वो आप हैं। आपी ने मेरी बात सुनकर सर झुका लिया। इनकी आवाज में एक गहरी संजीदगी थी जब उन्होंने कहा, लेकिन सागर, हम सगे बहन भाई हैं। हम ये सब नहीं कर सकते। ये कोई मजाक नहीं है। हमारा मुआशरा इसको कबूल नहीं करेगा। इनकी बातों में सच्चाई थी। मैंने भी महसूस किया कि यह सिर्फ जज्बात की बात नहीं बल्कि एक बड़ी हकीकत है। मैंने खोए हुए लहजे में कहा, आपी, मैं कुछ सोचना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अब से शदीद मोहब्बत है और अब मैं आपके बना रह नहीं सकता। आपी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वो बोले, सागर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल भी कमजोर पड़ जाता है, मगर हकीकत यह है कि हम एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। लोग क्या कहेंगे? खानदान क्या सोचेगा? हम खुद को कैसे देखेंगे? मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में मजीद मजबूती से पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा, आपी, मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं। मैं जानता हूं कि मुआशरा हमें कबूल नहीं करेगा, मगर मेरे दिल में जो है वो बदल नहीं सकता। मैं आपको बहन की तरह भी प्यार करता हूं
और उससे ज्यादा भी। ये उलझन मुझे भी तकलीफ देती है। आपी ने आंखें बंद कर ले। उनके चेहरे पर तनाव वाज़े था। कुछ देर खामोशी रही। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं भी तुम्हें सिर्फ भाई की नज़र से नहीं देखती। कभी कभी मेरा दिल भी कमज़ोर हो जाता है। मगर मैं डरती हूँ सागर। मैं डरती हूँ कि कहीं हम सब कुछ खो ना दें। मैंने उनके सर को अपने कंधे से लगाया और नर्म आवाज में कहा, आपी, हम जल्दी में नहीं हैं। आप जितना वक्त लेना चाहिए ले ले। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। बस इतना वादा कीजिए कि आप मुझसे दूर नहीं जाएंगी। आपी ने सर हिलाया। इनकी आवाज धीमी थी। मैं दूर नहीं जाऊंगी, मगर हमें एहतियात से चलना होगा, बहुत एहतियात से। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, मगर इस कुर्बत में अब एक नई गहराई थी, मोहब्बत की, खौफ की और एक नामालूम मुस्तकबिल की। मैंने सोचा कि यह रिश्ता कितना पेचीदा है। एक तरफ दिल की आवाज, दूसरी तरफ दुनिया की हकीकत। दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखना आसान नहीं था। मगर इस लम्हे में सिर्फ इतना अहम था कि आप ही मेरे पास हैं और वो मुझसे बात कर रही हैं। मैं कुछ नहीं कहा, बल्कि हाथ बढ़ाकर मेरे सर के बालों को संवारने लगे, जो खराब भी उन्होंने ही किए थे। मैं उनकी आंखों में देखता रहा। इनकी उंगलियां मेरे बालों में नर्म अंदाज से फेरती रही। इस लम्हे में अल्फाज की जरूरत नहीं थी। चंद लम्हों बाद वो बोले, सागर, मुझे भी अब यही महसूस होता है कि मैं भी तुम्हारे बना रह नहीं पाऊंगी और तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन आप ही ये कहकर रुक गई। उनके चेहरे से बेबसी और लाचारगी जाहिर हो रही थी। उनकी आवाज में एक गहरी थकावट थी, जैसे वो अपने दिल की सच्चाई और दुनिया की हकीकत के दरमियान उलझ रही हूं। मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और आहिस्ता से कहा, लेकिन क्या आपी, आप जो चाही कह सकती हैं। मैं के लिए हाजिर हूं। आपी ने मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में नमी की हल्की सी चमक थी। वो बोले, लेकिन देखो, कुछ नहीं जो होगा, मुआशरा हमें कभी कबूल नहीं करेगा। खानदान, रिश्तेदार, सब कुछ उलट-पलट हो जाएगा। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, ना ही खुद को इस सूरत हाल में डालना चाहती हूं। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए नर्म आवाज में कहा, आपी, मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं। मैं जानता हूं कि दुनिया हमें नहीं समझेगी, मगर मेरे दिल में जो है वो बदल नहीं सकता। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, बहन भी और इससे ज्यादा भी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आपी ने सर झुका लिया। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। कुछ देर खामोशी रही। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं भी तुम्हें खोकर नहीं रह सकती, मगर हमें कोई रास्ता तलाश करना होगा, कोई ऐसा रास्ता जो हमें तबाह ना करे। मैंने उनके सर को अपने कंधे से लगाया और आहिस्ता से कहा, हम मिलकर सोचेंगे, जल्दी में कुछ नहीं करेंगे। आप जितना वक्त लेना चाहिए ले ले। मैं आपके साथ हूं, हमेशा। आपी ने मेरे सीने पर सर रख दिया। उनकी सांस गर्म थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और इस अंधेरे में दो दिल एक दूसरे के करीब थे, न मोहब्बत में, खौफ में और एक नामालूम मुस्तकबिल की उम्मीद में। मैंने सोचा कि यह लम्हा कितना नाजुक है। आपी ने अपने दिल की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती और ना ही शादी करेंगी, मगर उनकी बेबसी भी वाज़ेह थी। दुनिया की हकीकत उनके कंधों पर बोझ बनकर बैठी हुई थी। हम दोनों इसी खामोशी में खोए रहे। अल्फाज अब कम पड़ रहे थे, सिर्फ एहसास बाकी था, देखा जाएगा। जो कल अभी आया ही नहीं, इस बारे में सोचने से क्या फायदा।
बस हमें अपने आज को देखना है और खुश रहना है। मैंने ये जुमला कहकर अपने बड़ी नरमी से आपी के होठों से जोड़ दिए। आपी में अपनी आंखें बंद कर ले। इस लम्हे में वक्त रुक सा गया। हम दोनों एक नर्म खामोश कुर्बत में खो गए। कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ एहसास था। अचानक किसी ख्याल के तहत मैंने चौंक कर अपना सर उठाया। आपी ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, आई अम्मी। आपी ने फौरन समझ लिया। उन्होंने अपना हाथ मेरी में कर मुझे नीचे दबाते हुए आहिस्ता से कहा, चुप, सुनो तो सही। हम दोनों सांस रोक कर बाहर की तरफ कान लगाकर बैठे रहे। घर में मुकम्मल खामोशी थी। कोई कदम की आवाज नहीं आ रही थी। कुछ लम्हे बाद आपी ने आहिस्ता से सांस ली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दे। अम्मी सो रही होंगी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। डरो मत। मैंने भी सांस छोड़ी। दिल की धड़कन अभी तेज थी। आपी ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत जल्दी चौंक जाते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपी, खौफ तो लगता है, अगर उम्मी ने देख लिया तो। आपी ने सर हिलाया और मेरे होठों पर उंगली रखते हुए बोले, अब खामोश रहो, कुछ नहीं होगा। हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। इस बार कुर्बत में एक नया एहसास था, खौफ के बाद का सुकून और इस हकीकत का एहसास कि हम एक खतरनाक लेकिन नर्म लम्हे में हैं। आपी ने मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया और आहिस्ता से कहा, अब सोचना छोड़ दो, बस इस लम्हे को महसूस करो। मैंने आंखें बंद कर ली। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। बाहर रात गहरी थी और अंदर दो दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मोहब्बत में, खौफ में और एक खामोश समझौते में। मैंने सोचा कि यह रिश्ता कितना नाजुक है। एक तरफ दिल की चाहत, दूसरी तरफ घर की हकीकत। दोनों के दरमियान चलना आसान नहीं था। मगर इस लम्हे में सिर्फ आपी की मौजूदगी काफी थी। कहा कि मैंने बाहर से लॉक कर दिया है, वैसे भी वो जल्दी नहीं उठने वाली। और साथ ही आपी ने मेरे ऊपर वाले को अपने से पकड़कर मुझे एक गहरी नर्म कुर्बत में खींच लिया। चंद लम्हों बाद मैंने फिर सर उठाया और बोला, आपी, पहले कभी भी हम लोगों ने उम्मी का दरवाजा लॉक नहीं किया। अगर वो किसी जरूरत के तहत उठी और दरवाजा लॉक मिला तो उनको शक हो जाएगा। आपी झंझुलाते हुए बोले, कुछ नहीं होगा सागर, आओ ना प्लीज। उनकी आवाज में इल्तिजा थी। वो मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर सर रखते हुए बोले, अम्मी आज बहुत थकी हुई हैं, वो नहीं उठेंगी, तुम फिक्र मत करो। मैंने उनकी आंखों में देखा। उनकी नजरें दरखास्त कर रही थीं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और उन्हें अपने करीब कर लिया। इस बार कुर्बत में एक नया एहसास था, खौफ के बावजूद एतमाद और इस लम्हे को छीन लेने की ख्वाहिश। आपी ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बस आज की रात, सिर्फ आज, कल के बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने उनके माथे पर नरम बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, ठीक है, जैसे आप चाहें। हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। बाहर रात गहरी थी और अंदर दो दिल एक दूसरे से जुड़े हुए